पहले मैं सोचती थी कि उन बंदिशों भरे माहौल में क्यों कर तमाम उम्र गुजार पाऊंगी, लेकिन शेर के आने के बाद से ये बात मुझ पर वाज़ेह हो गई कि मुझे भी रोहेल बन कहीं छीन आएगा। अगर सुकून मिलेगा तो यहीं अपने शौहर के पास, उन्हीं के घर में। दिल ने हतमी फैसला कर दिया कि अब उम्र भर अपने सरताज के पास ही रहना है। ऐसा ना हो मेरे बगैर ये किसी और के हो जाए। हमारी जिंदगी मामूल के डगर पर चल निकले। बच्चे हो गए तो जैसे सोने चमन में फूल खिल गए। मैके को भूलकर बच्चों की मोहब्बत और उनकी परवरिश में खो गई। रूहेल काम काज के सिलसिले में एक एक माह नहीं आते, अपने कारोबार में मसरूफ से मसरूफ तर होते गए। मुझे परवाना थी। मैं अपने बच्चों के साथ सिख सुकून से रूही थी। रूहेल माल खरीदने पेशावर से आगे गए हुए थे कि उनके ट्रक को हादसा पेश आ गया। वो जान बहक हो गए। क़ियामत ख़ेज़ खबर मेरे देवर ने आकर सुनाए। 2 दिन तक होश न आया। मुझे अस्पताल ले गए। ये तो मेरी जिंदगी थी कि कोमा से निकल आई, होश आ गया। मेरे बच्चों की खातिर खुदा ने मुझको दोबारा नई जिंदगी अता कर दी। शौहर का सदमा तो सहना ही था कि मौत की तरह यह सदमा भी अटल होता है, सहना ही पड़ता है, लेकिन मेरे खालिक ने एक और जिम्मेदारी पूरी करने की खातिर शायद मुझको दोबारा नई जिंदगी अता की थी, और वो जिम्मेदारी थी रूहेल की वफात के बाद इसकी 3 बेटियों को माँ की शफकत देने की। रूहेल की वफात के सिर्फ 1 माह बाद 3 खूबसूरत लड़कियां, आयशा गिल, फातिमा गिल और फरा गिल, मेरे देवर सुहेल के हमरा आ गई। सुहेल ने कहा, भाई, मैं आपसे माजरत का तलबगार हूं। अब सदमा में थी, सही सूरत हाल से आगाह न कर सका। अब से शादी के चंद माह बाद भाई रूहेल ने शीरी नामी एक औरत से निकाह कर लिया था। इस राज से मेरे सवा कोई वाकिफ नहीं था। मुझे भी भाई साहब ने कुछ माह पहले ही अपनी दूसरी शादी के बारे में आगाही दी और घर भी ले गए। शायद उनकी जिंदगी के दिन थोड़े रह गए थे, तभी खुदा ने उनके दिल में ये बात डाल दी कि अपने खानदान के किसी फर्द पर यह राज खोल दे कि उन्होंने दूसरी शादी कर रखी है और उनकी 3 बेटियां भी हैं। मैं हैरत से सुहेल का मुंह तक रही थी। इन बच्चियों की माँ कहाँ है? भाभी। दरअसल भाई का जब एक्सीडेंट हो वो अपनी कार चला रहे थे और भाभी शीरी उनके साथ थी। दोनों एक साथ इस दुनिया से रुखसत हो गए। जब हवास संभले, जाने वालों के लिए दुआए मगफिरत की और शीरी की बेटियों पर नजर गई जो अपने बाप जैसी खूबसूरत थी। उनकी माँ को तो मैंने देखा ही ना था। यकीनों भी खूबसूरत होगी तभी तो मेरे रूहेल को पसंद थी। मरने के बाद भी दोनों ने एक दूसरे का साथ ना छोड़ा। शायद साथ जीने मरने की कसम खाई थी कि एक दूसरे के पहलू में दफन हुए, और मैं, जिसको उम्र भर ये गुमान रहा कि रूहेल मेरे हैं, वो मुझ ही से सच्ची मोहब्बत करते हैं, मेरे सवा किसी और को नजर भर कर नहीं देखते। मुझको बच्चियों से कोई इनाद न था। ये मेरे शौहर की बेटियां थीं, जबकि मेरे खुदा ने मुझको कोई बेटी ना दी। 3 बेटे थे। अल्लाह ताला ने अपनी मसलहत के तहत भाइयों के लिए बहनों और बहनों के लिए भाइयों का इंतजाम कर रखा था। मैं लाइल्म थी, मगर वो इल्म व हिकमत वाला तो जो चाहे कर सकता है। मेरे बेटों की आरज़ू पूरी हो गई। वो कहा करते थे कि काश हमारी भी बहनें होत। यूं इनको बहनें मिल गईं और मुझे बेटियां मिल गईं। उन्होंने मुझे माँ पुकारा, मुझ में माँ का प्यार तलाश किया, तो मैंने भी कंजूसी से काम नहीं लिया। उनको गिले से लगाकर माँ का प्यार दिया, उनके रिश्ते तलाश किए, और मेरे बेटों ने वक्त आने पर अपनी बहनों को जहेज देकर इज्जत के साथ रुखसत किया। आज मेरा कुंबा पूरा है। माशाअल्लाह, बेटे बहुएं, पोते पोतियां, बेटियां दामाद, नवासे नवासियां, जब ये सब ईद त्योहार पर मेरे आंगन में इकट्ठे होते हैं तो घर का आंगन चहक उठता है। सभी खुश होते हैं, जैसे किसी की जिंदगी में कोई कमी ना हो। अगर कमी महसूस होती है तो रोहील खान की, के जिन्होंने मेरी मोहब्बत का भरम रखा और अपनी मोहब्बत का भी। दोनों तरफ वफा निभा, लेकिन किसी को किसी से शिकवे का मौका ना दिया। अलिफ गिर वो आज जिंदा होते तो अपना भरा भरा चमन देखकर किस कदर खुश होते, लेकिन यह खुशी देखना शायद उनके नसीब में न था।